केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बड़ौत स्टेशन पर 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। बड़ौत से नई ट्रेन सेवा के शुभारंभ अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण की घोषणा करते हुए कहा कि 3 साल में दिल्ली से शामली तक दोहरीकरण का कार्य होगा। आने वाले समय में इस मार्ग को नंबर 1 की लाइन बनाकर नमो भारत रैपिड रेल चलाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिगिनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। 2 नई ट्रेन चालू होंगी जो कि हमारा दिल्ली शामली बागपत वाला जो सहारनपुर ये जो रूट है, इस रूट को और ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, इसको और डेवलप करें। इसमें कई हिस्सों में डबलिंग होगी, कई स्टेशंस नए तरीके से डेवलप होंगे और इस रूट को एक मेन रूट की तरह डेवलप किया जाए, वो निर्णय लिया गया है। उस निर्णय की शुरुआत आज यहाँ बागपत बड़ौत से होगी और 2 नई ट्रेन्स की शुरुआत होके यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी, विशेषकर छात्रों को और जो नौकरी करते हैं दिल्ली में और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, उनको आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। नई रेलगाड़ियों में ट्रेन संख्या 64033 शाम 4:25 पर दिल्ली से चलेगी, 5:47 पर बड़ौत रेलवे स्टेशन और शाम 7 बजे शामली स्टेशन पर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 64034 सुबह 7 बजे शामली स्टेशन से चलेगी, सुबह 7:49 पर बड़ौत रेलवे स्टेशन और सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 64035 सुबह 10 बजे शाहदरा से चलेगी, सुबह 10:58 पर बड़ौत रेलवे स्टेशन और दोपहर 12 बजे शामली स्टेशन पर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 64036 दोपहर 1:10 पर शामली स्टेशन से चलेगी, 11:45 पर बड़ौत रेलवे स्टेशन और दोपहर बाद 3:30 बजे शाहदरा पहुंचेगी। इसके साथ ही रेल मंत्री ने एक कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि बागपत अब आधुनिक स्किल हब बनने की ओर अग्रसर है। डीसी ने साथ आके यहाँ एक आधुनिक सेंटर का निर्माण किया है और कई ट्रेड्स जो फ्यूचर स्किल्स से जुड़े हैं, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, उससे यहाँ आधुनिक शिक्षा बच्चों को मिलेगी। ऑलरेडी यहाँ प्लेसमेंट का मैं पता कर रहा था, जो पहला बैच निकला है उसमें कई बैंक्स में बच्चों को अवसर मिल रहा है। तो जैसा अभी हमने मंच पे कहा कि एक बागपत जो किसानों की धरती रही है, एक आधुनिक बागपत में यहाँ के प्रतिभाशाली हमारे बच्चे भाग ले रहे हैं उसके निर्माण में। इन नई ट्रेन सेवाओं के शुरू होने से दिल्ली शामली रूट पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये मार्ग अक्सर यात्रियों की अधिक संख्या के कारण भीड़ भाड़ वाला रहता है। इसके साथ ही बागपत में कौशल विकास केंद्र की शुरुआत होने से आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 19वीं नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें डिफेंस एक्सपो ग्राउंड से हैं, जिसमें लगभग 30,000 स्काउट्स गाइड्स हिस्सा ले रहे हैं और सभी स्काउट्स ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सलामी दी। इस जम्बूरी में सऊदी अरब, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के स्काउट गाइड्स भी शामिल हैं। सभी टुकड़ियों ने भव्य परेड और मार्च पास्ट पेश किया, जिसमें अनुशासित कदम, रंग बिरंगी वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रदर्शन ने समारोह को खास आकर्षक बना दिया। सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का औपचारिक उद्घाटन किया। और अब जम्बूरी आयोजन के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व भर के स्काउट गाइड इकट्ठा होकर सेलिब्रेशन करते हैं। इसी सेलिब्रेशन को जम्बूरी कहा जाता है। 1920 से जम्बूरी की शुरुआत हुई। ये 4 साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए आयोजित किया जाता है। जम्बूरी के दौरान सभी स्काउट गाइड्स अपने देश क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार प्रदर्शन करते हैं। साथ ही स्काउट गाइड के नियमों के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। पहला जम्बूरी यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उसके बाद चौथा जम्बूरी भारत में प्रयागराज में हुआ था। उसके बाद से नेशनल जम्बूरी भी मनाया जाने लगा। 19वें नेशनल जम्बूरी की मेजबानी यूपी लखनऊ को मिली है। आप भविष्य के निर्माता हैं। आपकी दृष्टि में भारत का आने वाला कल बसता है। आपके सपनों से विकसित भारत की आधारशिला रखी जाएगी। विश्वास है आप चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे, कठिनाइयों को मार्ग में रूपांतरित करेंगे और राष्ट्र को उस ऊंचाई तक से ले जाएंगे जहां भारत
सिर्फ विकसित नहीं बल्कि विश्व गुरु भारत के रूप में चमकेगा। ये आयोजन युवाओं को नेतृत्व, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाने का अवसर प्रदान करता है। ये स्काउट गाइड 23 नवंबर से 29 नवंबर तक लखनऊ में ही कैंपिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश को जम्बूरी का ये आयोजन कराने का मौका 61 साल में आया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी आस्था और भक्ति के रंगों में सराबोर दिख रही है। मंगलवार को राम मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वज जन्मभूमि पहुंच चुकी है। वहीं अयोध्या नगरी हजारों क्विंटल फूलों से सजकर महक उठी है। अब बस इंतजार है तो उस पल का जब पीएम मोदी अयोध्या की पावन धरती पर पहुंचकर मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वज फहराएंगे। आइए पीएम मोदी के अयोध्या दौरे का पूरा ब्यौरा जान लेते हैं। पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत सुबह करीब 10 बजे सप्तऋषि मंदिर से करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे। इसके बाद पीएम राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजन करेंगे, जिसके बाद वे रामलला गर्भगृह में भी दर्शन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी अयोध्या में पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजारोहण करेंगे, जो मंदिर के निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव तथा राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होगा। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। बलरामपुर जिले की जरवा कोतवाली में तैनाती के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति से जबरन धन वसूली करने के दोषी पाए जाने पर 2 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों पर एक युवक से अवैध रूप से धन लेने का आरोप सिद्ध हुआ है। इन पर अवैध वसूली करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब पूरा मामला भी समझिए। जरवा कोतवाली में तैनात सिपाही ध्रुवचंद और राजू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा 4 सितंबर 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने 21 जनवरी 2025 को दोनों को सजा सुनाई थी। दोनों पर विभागीय कार्रवाई में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के दंड एवं अपील नियमावली के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जनपद बलरामपुर में 2 पुलिस कांस्टेबल्स को बर्खास्त किया गया है। उनके ऊपर वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे, जिस मुकदमे में विचारण के बाद माननीय न्यायालय ने सजा सुनाया है और सजा परांत उनको बर्खास्तगी का कार्रवाई किया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनता के भरोसे को ठेस पहुंचाने वाले कर्मियों के लिए पुलिस बल में कोई स्थान नहीं है। भविष्य में यदि कोई कर्मचारी पद का दुरुपयोग या अवैध कार्यों में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।